इफ्तिखार शराजी साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। दी हैग में मौजूद थे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इफ्तिखार शराजी साहब उन्होंने बहुत अहम निकात पर मामला उठाया है और उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करूँगा कि खित्ते में अमन बरकरार रहे। ओवरऑल उनके खिताब को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अमरीकी गोया के पॉलिसीज के अंदर और एक्शंस के अंदर इतना गोया के ड्रामाई गोया के तब्दीलियाँ, और वो भी थोड़े से वक्त में, मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है कि गोया के एक मरहले पे कि जब डायलॉग हो रहे थे ईरान के साथ अमेरिका के, और अचानक गोया के इसराइल ने हमला किया और पहले मरहले में अमेरिका इस सारे जंगी मैदान से डिस्टेंस रहा और कहा कि इस जंग से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें वो बराह रास्त शरीक नहीं है। लेकिन फिर चौथे दिन गोया के उन्होंने ये इंडिया दे दिया कि वो भी बराह रास्त इस जंग में शरीक होने जा रहे हैं, और 8वें 10वें रोज उन्होंने इस जंग में शिरकत भी की। और अब गोया कि उन्होंने उसके बाद जंग बंदी करवाई 12 रोज बाद, तो फिर कहा यह जा रहा है उनकी जानिब से कि अब दोबारा वो ईरान के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा अजीब ये सिलसिला है, समझ से बालातर है, क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं कि शायद उनके साथ दोबारा डायलॉग होंगे और कोई मुआहदा भी हो जाए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को इस वक्त पैसों की जरूरत है और चीन उनसे तेल खरीदेगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने ये जंग है उन्होंने बंद कराई, उन्होंने इस डील को मेक श्योर किया और ये परमानेंट होगी, काफी देर के लिए होगी। तो मेरा ख्याल है तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जिस वक्त भी वो कह रहे हैं शायद आने वाले दिनों में वो इस बात पे कायम रहेंगे, और जो एक हमें उम्मीद दिला रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक देर पा अमन होने जा रहा है, वो हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो पिछले हफ्तों के कंडक्ट है उनके, वो तो ये बता रहे हैं कि वो अपनी पॉलिसीज के अंदर, अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर, अपने डिसीजन के अंदर 180 का शिफ्ट ले रहे हैं। कभी वो गुफ्तगू मुज़ाकरात के साथ खड़े होते हैं, तो कभी वो जंग शुरू कर देते हैं, कभी वो मुज़ाकरात की राह पर चलते हैं और कभी जंग का इंडिया देते हैं और जंग का हिस्सा भी बन जाते हैं। इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।